नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। पता ही नहीं चला, अक्टूबर का महीना आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तो पंख लगे हैं और पंखों की तरह समय उड़ता चला जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हाँ देखिए, 2025 जब से शुरू हुआ है ना, मन परेशान और उदास तो है, दिल किसी चीज में नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, जीना है, जीवन जीने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा। शनि प्रदोष के व्रत की अगर मैं आपको बात करूं, कोई भी प्रदोष जब वो शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। ओए हुए, अभी अभी तो नवरात्रे, दशहरा गुजरा है। कैसा रहा आपका नवरात्रा? मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न तो वाय राखी। मैं आपसे एक बात कहूँ, हम हमेशा मुस्कुराते रहें। स्थितियां कैसे भी हों, समय की एक आदत है, वो बदल जाता है, आपका भी बदल जाएगा। और मैं आपके लिए हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जब भी प्रदोष शनिवार वाले दिन पड़े तो वो खास हो जाता है इन राशियों के लिए। अभी के हिसाब से कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। धनु और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, वहीं पर कुंभ, मीन और मेष पर शनि की सारसती। तो अपने परिवार को अच्छा चलाने के लिए, अच्छे से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, शनि की सारसती से बचने के लिए शनि प्रदोष के उपाय करिए, शनि प्रदोष का महत्व समझिए। हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है। पहला प्रदोष आता है कृष्ण पक्ष का, त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष कहते हैं। फिर आता है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। अब हम व्रत भी कई तरह से होते हैं, जैसे सोम प्रदोष का अलग जो है उद्यापन होता है, सोम प्रदोष का अलग व्रत होता है। मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे मंगल यानी कि भूम प्रदोष कहते हैं। बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। गुरुवार को जो पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। शुक्रवार को पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। शनिवार को पड़ता है शनि प्रदोष कहते हैं। और जो रविवार को पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। इन सब के अलग अलग उपाय होते हैं, इन सब के अलग अलग महत्व होते हैं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम इस टाइम पर करते महादेव की ही पूजा है। तो हम जो भी उपाय बताएंगे वो महादेव से जुड़े हुए बताएंगे और महत्व बताएंगे। 4 अक्टूबर को आ रहा है शनि प्रदोष, जिसे करने से आपके सारे बिगड़े काम बनते हैं। सबसे पहले तो शनि की दशाएं और शनि की वजह से जो नौकरी ना लग रही हो, शनि की वजह से झगड़े हो रहे हो, बीमारी हो रही हो, उन सबसे राहत मिल सकती है। भले ही आप व्रत रखें ना रखें, पर उपाय करें, पाठ करें, जाप करें, दान करें। इस दिन भगवान शिव की भक्ति जरूर करनी चाहिए। शनि प्रदोष वाले दिन शनिदेव की भक्ति जरूर करनी चाहिए। विधि विधान से माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करने से आपको प्रदोष फल का पूरा फल मिलता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अगर पूजा करें तो ये हो।
प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा से मानसिक शांति और सुख समृद्धि बढ़ती है। जीवन में मान सम्मान और सकारात्मकता आती है, ऊर्जा आती है। शनि प्रदोष का व्रत रखने से, शिव का मंत्र जाप करने से शिव का आशीर्वाद मिलता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष का मुहूर्त सुबह 4 बजे से ही 4 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर भगवान की पूजा आराधना अर्चना पहले अपने घर में करें, फिर घर के आसपास किसी मंदिर में जाएं और याद रखिए कि शाम के टाइम पर भी आपको मंदिर जाना है, क्योंकि प्रदोष की पूजा कभी हो ही नहीं सकती अगर वो पूजा आपने शाम को नहीं करी। शनि प्रदोष के व्रत की अगर आपको बात करी जाए तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। आपको करने भी चाहिए। सबसे पहले आपको साफ, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि शनि को बिल्कुल भी आलस पसंद नहीं है। उसे काले नीले कपड़े आप बहुत ज्यादा पहने ये पसंद नहीं है। वो पहने ठीक है, वो उनका ड्रेस कोड है, वो हमारे भगवान के कपड़े हैं। जैसे काना धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, बांसुरी रखते हैं, लेकिन काला रंग वैसे भी नकारात्मकता की ओर आपको ज्यादा ले जाता है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रदोष में क्या करना है, तो आपको बोलूंगी कि बार बार दुर्घटना घट रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो मंगल के साल में हो भी रहे हैं। तो शनि प्रदोष वाली शाम को एक लोहे का जो है छल्ला लीजिए, उसे सरसों के तेल के अंदर पूरी तरह से भिगोइए, धोइए और इसे अपने उंगली से टच कर कर, पहनाऊंगी नहीं आपको बिल्कुल भी, आप इसे जाके शनि मंदिर में दान कर कर आ जाइए, छाया पात्र में। और जिस कटोरी में आप इसे देख रख कर आए उसमें अपना चेहरा भी देख लें। नौकरी रोजगार में अगर समस्या आ रही है तो शनि प्रदोष वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 9 बत्ती का सरसों के तेल का दिया जलाएं। हाथ जोड़कर अपने पितरों से इस गरीबी और दरिद्रता से दूर होने का वरदान मांगे। शनि प्रदोष वाले दिन आपको काले वस्त्र में सिक्के रखकर, काली दाल रखकर, काले तिल रखकर, कड़वा तेल रखकर एंटी क्लॉकवाइज अपने साथ सर से घुमाकर शनि का जो दान लेने आते हैं उन्हें देना चाहिए। आपको याद रखिए, शनि की सारसती से बचने के लिए माना जाता है कि शनि प्रदोष वाले दिन अगर व्यक्ति अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करना चाहता है, दुर्लभता को दूर करना चाहता है, रोग को दूर करना चाहता है, शनि की सारसती की नेगेटिव चीजों को दूर करना चाहता है, तो इस दिन उसे शम्मी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शम्मी के पेड़ के पास जाके दीपक जलाना चाहिए। शम्मी के कुछ पत्ते महादेव पर अर्पण करने चाहिए और शनिदेव पर करने चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, पूजा करें, सरसों के तेल का दान करें, जरूरतमंद व्यक्तियों में लोहा और कंबल का दान करें। शनिदेव को इस दिन इमरती का भोग लगाएं। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें, लेकिन हनुमान जी के दर्शन उससे पहले करें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना दें। इस दिन आप चप्पलों का दान करें, इस दिन आप छतरी का दान करें, इस दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चाय पत्ती का दान करें। इस दिन जितना यथाशक्ति संभव हो सके अदरक का दान करें। करके देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। शनि व्रत अगर आप रखते हैं तो वो खुश होते हैं, नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, भगवान आपके भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते, आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं। अगर आप इसमें व्रत रखते हैं तो एक टाइम का भोजन करेंगे। कोई लोग मीठा रखते हैं और कोई लोग नमकीन रखते हैं, कोई लोग मीठा नमकीन दोनों खाते हैं। व्रत रखें ना रखें, लेकिन दान में विश्वास जरूर करें। किसी ऐसे व्यक्ति को दवाइयाँ दिला दीजिए जिसे दवाइयों की जरूरत है। सरसों का तेल दान करेंगे तो किसी के घर का चूल्हा जलेगा, कई दिन तक की सब जो है सब्जी बनेगी उनके घर में और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान मिलेगा। अपनी माँ की सेवा करें, क्योंकि कहते हैं जो इस दिन शिव की पूजा करता है, शिव शनिदेव के जो है वो गुरु है, तो शनिदेव की उस पर कृपा बसती है, महादेव की उस पर कृपा बसती है। इस दिन महादेव के समक्ष शाम के टाइम पर आपको 5 दिए जरूर जलाने चाहिए। आज आपको काले तिल के लड्डुओं का भोग शनिदेव को लगाकर गरीबों में बांटना चाहिए। आज आपको थोड़ी देर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए अपने कर्मों को लेकर, जिससे महादेव की अति कृपा आप पर बनती है। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर पूजा करते हैं तो हुए बात ही क्या, नहीं तो कम से कम कोई एक करता है तो दूसरा उसका विरोध ना करे। शनिदेव जातक को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं और कहते हैं वो न्यायाधीश है। ऐसा भी समझा जाता है कि शनिदेव की भक्ति से आपको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, शक्ति मिलता है, बल मिलता है। अगर आपको बल की जरूरत है तो इस दिन महादेव का रुद्राभिषेक आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये दिवाली से ठीक पहले वाला प्रदोष है। तो हमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ आराधना अर्चना करके महादेव की कृपा को प्राप्त करना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है। जरूरतमंदों में कंबल बांट के, खाना बांट के धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होंगी। और जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात याद रखिए।
रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।